मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार ने चुनावी लाभ के लिए स्कूल खोल दिए थे, लेकिन जब हमने सर्वे किया तो पता चला कि वहां न तो शिक्षक थे न ही बच्चे। हमने ये निर्णय लिया कि स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात समान रखा जाएगा। पिछली सरकार ने चुनावी लाभ के लिए जनता को सिर्फ मोहरा बनाया और बिना सोचे समझे संस्थान खोले। हम ऐसे संस्थान खोल रहे हैं जो जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। कोई भी सरकार उस क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से, उस क्षेत्र की नीड बेस के हिसाब से संस्थान खोलती है। जो पिछले संस्थान थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय खुले थे, जिसमें 800 के करीब संस्थान आपने खोले थे, सरकार का, हमारे कैबिनेट का फैसला था कि ये संस्थान चुनावों से 6 महीने पहले जून से स्टार्ट हुए खुलने और ये आगे तक मतलब चुनावों की जब तक नोटिफिकेशन हुई तब तक खुलते रहे। महज नोटिफिकेशन करना उद्देश्य नहीं है, तो जनता को धोखा देना भी होता है। अगर उस नोटिफिकेशन करने से पहले आप चुनावों से 2 साल पहले भर्तियां कर लेते और भर्तियां करने के बाद उन संस्थानों को खोलते तो उचित होता है। हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद पाया कि नीड बेस, मेरी पहले की स्टेटमेंट है, नीड बेस जहां भी होगा उस संस्थानों को खोला जाएगा। अब नीड बेस का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। रणधीर शर्मा जी ने बोला कि एम्स में चौकी है, उसको आप कर दो। हमने उसको रेगुलाइज कर दिया, नीड बेस था। रणधीर जी बीजेपी के एमएलए, हमारी रीना कश्यप जी बैठे हैं, इन्होंने बोला कि हमें राजगढ़ में एक्शन ऑफिस दे दो। हमने निसंकोच नीड बेस देखा कि वहां जरूरत है और हमने इनका एक्शन ऑफिस खोल दिया। उसी तरह हमने देरा में देखा कि वहां चीफ इंजीनियर एसपी का ऑफिस खुलना चाहिए, नीड बेस्ड है, हमने देरा में नीड बेस्ड एसपी ऑफिस खोल दिया। भटियात में जैसे, फिर भटियात में हमने डीएसपी ऑफिस खोल दिया, नीड बेस्ड। उसके बाद वहां एससी इलेक्ट्रिकल का ऑफिस देरा में खोला गया और बीएमओ का ऑफिस देरा में 3 कंस्टिट्यूएंसी में दर्ज नहीं था, हमने नीड बेस्ड खोल दिया गया। नीड बेस्ड हमने 37 संस्थान अभी तक चालू शुरू किया और 103 संस्थानों के हमने नोटिफिकेशन किए। अब हमने स्टडी किया कि कई जगह तहसीलें बहुत दूर है, सब तहसीलें बहुत दूर है, पटवार सर्कल बहुत दूर है, वहां भी नीड बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं और वहां भी नीड बेस्ड होगा। नियुक्तियां भी कर रहे हैं और साथ में हम संस्थान भी खोल रहे हैं, तो उन संस्थानों को खोला गया। ये जो संस्थानों की लिस्ट आपके पास आई है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, माननीय सदस्य ने ये जो संस्थानों की जितनी भी लिस्ट आपके पास आई है, इन संस्थानों के बारे में बताना चाह रहा हूं कि आपने प्राइमरी स्कूल भी खोल दिया, हाई स्कूल भी खोल दिया, सेकेंडरी स्कूल भी खोल दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई तो पता लगा रैशनलाइजेशन में उन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। अब जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है वहां टीचर 2 लगे हुए हैं। गंभीरता पिछली सरकार की ये थी कि जिन स्कूलों में टीचर बच्चे ही नहीं है उन स्कूलों में टीचर है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। हमने उन संस्थानों का सर्वे करवाया। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे अपने आप भी व्यक्तिगत स्कूलों का दौरा भी किया, प्राइमरी एजुकेशन का भी दौरा किया, रिमोटेस्ट एरिया में भी। तो एक नीतिगत फैसला किया गया कि हम सरकारी स्कूलों में गांव के जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको हम धोखा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के भी, मेरे क्षेत्र के भी, जहां बच्चों की संख्या नहीं थी, जहां सिर्फ टीचरों की संख्या थी। अब एक स्कूल है लाहौल स्पीति में, हंसा स्कूल, मेरे ख्याल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 7 टीचर थे, बच्चा 1 था। 8 टीचर थे, 3 बच्चे थे। अब 8 टीचर 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको इसलिए विस्तृत देना चाह रहा हूं कि इस पिछली सरकार की गंभीरता देखिए। हम सिर्फ टीचरों को ये नहीं रख रहे कि उनको एडजस्ट करना, हमने टीचरों से बच्चों की क्वालिटी पर भी अच्छा इफेक्ट पड़े, उस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया। हम शिक्षा संस्थान वहां खोलेंगे जहां बच्चों की संख्या होगी, वहां पूरे टीचर भी हम उपलब्ध करवाएंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।